बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देगी हलीम बनाएंगे। इसमें हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। मैं सिर्फ इसमें 3 दालों का इस्तेमाल करूँगी गोश्त के साथ, और चंद मसाले होंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसमें हम बीफ लेंगे, गेहूँ लेंगे, जौ लेंगे, चने की दाल, प्याज और अदरक लहसुन। सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेजरमेंट्स अवेलेबल हैं। इसमें हमने पिसा हुआ धनिया लिया है, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, गरम मसाला, तेज़ पत्ता और 2 बड़ी इलायची। 1 कप तेल लिया है, उसमें मैं 2 बड़ी प्याज़ों को जो है वो फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है उसको, हल्का उसको जैसे बस फ्राई करना है थोड़ा बहुत। और ये एक तरफ मैं दालें चढ़ा दूँगी। 3 दालें हैं, तीनों एक साथ चढ़ा देंगे। इनको मैंने ओवरनाइट सोक किया था थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के। इसके ऊपर जो झाग आएगा वो हम पहले, अभी हमने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, और वो झाग हमने इसमें से हटा दिया है। इसमें हमने अदरक लहसुन और 1 चमचा भर के हमने हल्दी डाली है, ताकि हमारे हलीम का कलर बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा आए। अच्छा, जहाँ हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है, उसमें मैंने 3 चमचे जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। गोश्त उसके साथ डालेंगे, उसको हल्का सा स्टर फ्राई के तौर पे करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे उसको। और उसके बाद सारे मसाले, जिसमें धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और गरम मसाला है, वो सब हम, तेज़ पत्ता और 2 बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें हम साथ डाल देंगे। हमारे गरम मसाले में पूरा गरम मसाला है। आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आपको बता दूँगी। अच्छा, इधर मैंने ज़र्दे का रंग भी थोड़ा सा डाला है, इससे हमारे कौरमे का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हलीम को कलर भी बहुत अच्छा होगा। इसमें आपने इतना पानी डालना है कि आपका गोश्त पक के अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। और इस तरफ, एक तरफ जो हमारी दालें हैं वो बहुत अच्छी तरह पक रही हैं, उसको हमने घोटना शुरू कर दिया है। आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हाथ से घुटाई कर रही हूँ। मैंने गोश्त का जो कौरमा बना था उसके सालन में से बोटियाँ अलग कर दी हैं, और सालन जो है वो दाल में ऐड कर दिया है। देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका माशाल्लाह से। अब इसमें हमने गोश्त ऐड करना है। नमक आप इस स्टेज पे चेक कर लीजिए, अगर कम हो ऐड कर दीजिएगा, मुझे कम लगा था। इसका बहुत गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। गोश्त की ये बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, लेकिन मैं इसको मज़ीद चॉपराइज़ करूँगी और फिर डालूँगी, ताकि इसका बहुत अच्छा सा रेशा बन सके और हमारा हलीम बहुत फ़ाइन बने, जिस तरह बाज़ार का होता है। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको बहुत पसंद आएगा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इस स्टेज पे मैं मज़ीद गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गरम मसाला इसके अंदर एक बहुत अच्छी सी खुशबू देता है। एक तरफ हम इसके अंदर भगाड़ बना रहे हैं, जिसको तली हुई प्याज हम फ्राई करेंगे। और ये तली हुई प्याज को जो है मैंने काट के अच्छी तरीके से हवा में फैला दिया था, तो ये ज़रा ड्राई हो गई है और जल्दी से फ्राई हो जाएगी। ये एक जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें। तो ये ज़रा एक स्मेल होती है जो लकड़ी की आती है, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने किया। आप इसको ओमिट कर सकते हैं। प्याज फ्राई हो गई है, इसका तेल अलग कर लेंगे। उसके बाद हम हलीम को गार्निश करेंगे बोल में निकाल के। ये तेल जो बचा हुआ है इसमें हमने हलीम के ऊपर डाल दिया, और थोड़ी देर के लिए इसको ढक के भी पकाएंगे। अब हलीम को हमने हरे मसाले से और प्याज से गार्निश कर लिया है, बहुत मज़े का बना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।